हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की। देखो, अगर पुलिस विटनेस को एग्जामिन कर रही है तो कुछ बातें मोटी मोटी बता देता हूं। एक तो पहली बात, विटनेस का मतलब सिर्फ विटनेस नहीं होता, विटनेस का मतलब विक्टिम भी होता है। विक्टिम तो सबसे पहला विटनेस है ना मेरे भाई। माना किसी ने किसी को मार, उसने कंप्लेंट करी, तो सबसे पहले तो वही गवाही देगा ना। तो विक्टिम कैन बी द फर्स्ट विटनेस। फिर उसको जिसने देखा वो भी विटनेस, पहली बात। दूसरी बात, ये तो हमेशा ही होगा कि अगर फीमेल विटनेस है तो फीमेल ऑफिसर उसकी स्टेटमेंट लेगी। मजे की बात यह है कि पुलिस स्टेशन में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से वो स्टेटमेंट देना चाहेगा देगा। मजे की बात यह भी है कि पुलिस में जो आपने स्टेटमेंट दी, आप कल को जज के सामने जाके पलट सकते हो। वो बात अलग है कि अगर आप पलटे तो आपका ही केस खराब होगा, लेकिन अगर आपने ये लॉजिक लगा दिया जी पुलिस ने मेरे को फोर्स किया था इसलिए मैंने उस वक्त ये बोला था, तो शायद ये डायलॉग चल भी जाए। बट ऑल डिपेंड्स ऑन द जज साहब, कोर्ट क्या होता है उस वक्त। साइन नहीं करना होता, ये भी इंटरेस्टिंग है। पुलिस स्टेशन में जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसको साइन करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ टिपिकल रूल्स हैं, ऑल आई कैन से। अगर आपको दूसरे किसी आसपास के शहर में विटनेस के लिए बुलाया तो आपको कुछ खर्चा भी मिल सकता है। दीज आर द वेरियस पॉइंट्स। थोड़ा आंसर लंबा है लेकिन पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है जो मैं बहुत स्ट्रेस देके आपको समझाऊं या आप स्ट्रेस देके समझो। सो सेक्शन 179 एम्पावर्स ए पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, यानी इस बार हम पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम मजिस्ट्रेट की बात करेंगे। Empowers a police officer conducting an investigation to require the attendance of person who appear to be acquainted with the facts and circumstances of the case। यानी ये उसको बुला रहे हैं जिसको facts and circumstances of the case पता है। तो वो victim भी हो सकता है या कोई और आई विटनेस भी हो सकता है, लेकिन उनको परेशान नहीं करना है, उसके लिए भी अलग से स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो आप एक राइटिंग में ऑर्डर देंगे, ये नहीं कि आप किसी को फोन करोगे, रिटन ऑर्डर चाहिए। एनी पुलिस ऑफिसर डूइंग इन्वेस्टिगेशन इन दिस चैप्टर बाय रिटन ऑर्डर रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ। तो वो अपने एरिया के या एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन के लोगों को बुला सकता है। आई मीन जो उस पुलिस स्टेशन में या एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन में लोग रहते हैं उनको, और उसको ये एक रीजनेबल बेस, एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ उनको केस के बारे में कुछ पता है। तो फिर वो बंदा लीगली बाउंड है। ऐसे नहीं कि पुलिस ऑफिसर ने लिख दिया कि भाई आप आ जाओ स्टेटमेंट दो और आपको रहन देना यार कौन जाएगा। ये कोई मैं रॉन्ग एग्जांपल ले रहा हूँ। ये कोई इलेक्शन नहीं है कि आपको वोट देना है तो आप गए, नहीं मन किया तो नहीं भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पर अगर पुलिस ऑफिसर ने रिटन ऑर्डर से बुलाया है स्टेटमेंट देने के लिए तो फिर देना ही होगा, बट हाँ राइटिंग में होगा। हर जगह मैंने एग्जाम्पल कोट किए हैं जो कि मेरी बातों को अच्छे से आपको री एक्सप्लेन कर देगा। अब कुछ लोग हैं जिनको कमजोर लोग माना गया है। कौन है भाई? जिसकी आदमी की उम्र 15 से कम हो या 60 से ज्यादा हो, औरत हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो या कोई बहुत बीमारी हो। इसको उसके घर पर ही स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है, वेयर दे रिजाइड। उसको उसके घर जाके स्टेटमेंट जो है वो लेनी पड़ेगी। चलो ले लो जी। और वुमन के केस में तो फिर आपको पता ही है कि वुमन ऑफिसर ही लेगी और उसके घर पर आप जाकर स्टेटमेंट लोगे। वॉलेंट्री, आपको कंपेल नहीं करना है, लेकिन अगर वो बंदा खुद ही है, इफ सच पर्सन इज विलिंग टू अटेंड द पुलिस स्टेशन। अभी हमने क्या कहा कि ये जो लोग हैं इनके घर जाके स्टेटमेंट ली जाएगी। कौन? ये 15 साल से छोटे, 60 से ऊपर, वुमन, फिजिकली डिसेबल्ड, एक्यूट इलनेस। लेकिन अगर ये बोले नहीं हम आके पुलिस स्टेशन में दे देंगे स्टेटमेंट, तो आ जाओ भाई, बड़ी अच्छी बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और ऐसे में उनको जो रीजनेबल एक्सपेंसेस उनके आने जाने में लग रहे हैं वो भी रीइंबर्स हो सकते हैं, बट ये स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स इस पर डिपेंड करेंगे। मैं एक तरह से आपको बीएनएसएस सेंट्रल एक्ट पढ़ा रहा हूं जो पूरी इंडिया में यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है। ये रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के रूल स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से डिफर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, सेक्शन 180, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। पावर है पुलिस ऑफिसर के पास, दे कैन ओरली एग्जामिन एनी पर्सन। चिट्ठी राइटिंग में देंगे, लेकिन जब वो आएगा तो उससे मुंह से बात करेंगे। ओरली एग्जामिन, जिसको फैक्ट्स के बारे में कुछ पता है तो उससे पूछताछ की जाएगी, हाँ भैया बताओ। अब उसको सच ही बोलना है, इसमें कोई बात नहीं है कि वो झूठ कुछ भी बोल देगा, सच बोलने की उसकी ड्यूटी है। लेकिन अगर वो खुद ही चोर है तो वो चुप रह सकता है। बड़ा ही अजीब कानून है, बट प्रोटेक्शन है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से भी है, हमारा एक राइट है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या मतलब? कोई भी आदमी अपने खिलाफ खुद गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। वो बोलना चाहे तो बोल दे, मैंने फलाने का मर्डर किया है, मैंने रेप किया है, जो बोलना चाहे बोले, लेकिन एज सच जबरदस्ती नहीं है। अगर वो कहेगा मैं चुप रहूंगा तो चुप रहना अलाउड है, चुप रहना अलाउड है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में बी रिकॉर्डेड, में बी कर सकते हैं। अगर माना पुलिस को लग रहा है कि रिकॉर्डिंग करनी है तो आप स्मार्टफोन्स वगैरह से उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, दैट इज अलाउड। वीमेन प्रोटेक्शन इस तरह से दी गई है कि जो भी उसकी स्टेटमेंट है, स्पेशली रेप मैटर्स में, सेक्सुअल हरासमेंट में, यहां पर तो स्पेशली वुमेन पुलिस ऑफिसर कंपल्सरी है, मस्ट बी, मस्ट बी। चलो जी, अब इसके अंदर कुछ हम जजमेंट्स लेंगे। नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी, इसमें ये चुप रहने वाली बात जो थी, ये इस कोर्ट ने 1978 में ही डिसाइड कर दी थी। अभी मैंने कहा ना, अगर किसी आदमी को स्टेटमेंट देनी हो और वो खुद ही कल्प्रिट हो, खुद ही गिल्टी हो, और वो कहे मैं चुप रहूंगा, तो वो चुप रहना कानून के तौर पर उसको अलाउड है। मतलब ऐसा करके वो कोई अपराध, अलग से नया अपराध नहीं कर रहा। माना एक आदमी ने पहले अपराध किया, पुलिस ने उससे क्वेश्चनिंग की, अब वो फिलहाल पुलिस को ठीक से जवाब नहीं दे रहा, तो ये अलाउड है, वो चुप रह सकता है। ठीक है, नाउ इसको आप ये भी कह सकते हो राइट टू रिमेन साइलेंट। ठीक है जी। अब ये जो केस है तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस केस में ये भी डिसाइड हुआ कि जो आप पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते हो, ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू सेकंड नंबर पे आएगी। जो आप कोर्ट में बोलते हो, कोर्ट में स्टेटमेंट देते हो, उसकी वैल्यू ज्यादा है। ये सिर्फ एक तरह से क्रॉस चेक करने के काम आती है कि आपने पुलिस को क्या स्टेटमेंट दी और बाद में कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दी। और वैसे भी आगे चल के मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको ये बात कि जो स्टेटमेंट है ये आप साइन भी नहीं करते हो। पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट है उसको आप साइन नहीं करते हो। ये इसलिए किया जाता है टू एंश्योर दैट पुलिस डू नॉट ऑब्टेन फोर्स्ड और मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट्स। उन पे प्रेशर करा करू के साइन ना करा लिए जाएं। इस चीज को एंश्योर करने के लिए कानून ये बनाया गया है कि आप जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट दोगे उसको आपको साइन करना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अब सिग्नेचर क्यों नहीं लिए जा रहे हैं वो तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि पुलिस में भी एक विटनेस को कंपेल कर देगी भैया कर साइन, तो इसलिए सिग्नेचर तो जो है वो नहीं ले रहे। और इसकी जो वैल्यू है पुलिस स्टेटमेंट की वो एविडेंशियरी वैल्यू है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसको क्रॉस चेक बाद में कोर्ट में करना ही पड़ेगा और कोई वे आउट नहीं है। ठीक है जी। सो जो स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड कराई पुलिस में 181 में, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 181 इज नॉट एविडेंस बाय इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि पुलिस में आपने गवाही दे दी तो बस हो गया केस खत्म। अभी उसको बिफोर द कोर्ट आना होगा और फिर से एविडेंस ओथ पर देनी होगी जज साहब के सामने, तब मामला आगे बढ़ेगा। तो फिर पुलिस के सामने स्टेटमेंट किस लिए चेक करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन, पुलिस को कुछ बोला, आपको कुछ बोल रहा है, ये आपके खिलाफ जा सकता है। ऐसा नहीं है अनलेस कि आप कोर्ट में ये भी क्लेम करो कि जी मेरे को पुलिस ऑफिसर ने जबरदस्ती की, ये किया वो किया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पुलिस के सामने सपोज स्टेटमेंट कुछ दी, जज के सामने कुछ और दी, तो ये रादर आपका केस कमजोर करेगा, बिकॉज फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो आप। ठीक है ना। अब मैंने एक एग्जाम्पल भी इसमें लिया है, आई सॉ मोहन अटैकिंग रमेश। ठीक है, जबकि ट्रायल में उसने कहा कि आई डिडंट सी हु अटैक्ड रमेश, यानी कि पुलिस के दौरान तो उसने नाम लिया था कि मोहन ने अटैक किया, बाद में वो बदल गया। तो यहां पर क्या है कि फिर डिफेंस लॉयर को एक मौका मिल जाएगा कि उसकी वर्जन जो है वो चेंज हो गई है। 182 क्लियरली बोल रहा है कि भाई कोई लालच नहीं देना है, कोई प्रॉमिस नहीं करना है, कोई डराना धमकाना नहीं है। जो बंदा जैसे स्टेटमेंट दे रहा है चुपचाप शराफत से उसकी स्टेटमेंट लो। द पुलिस कैन नॉट ऑब्टेन अ स्टेटमेंट बाय गिविंग ए थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट। तीनों में से कुछ भी नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है, ना उसको डराना है, ना कोई प्रॉमिस देनी है, ना कोई लालच करना है। ये सब मैंने एग्जांपल यहां नीचे दिए हुए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नो पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन इन अथॉरिटी कैन फोर्स और इन्फ्लुएंस ए पर्सन फॉर थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट। कुछ नहीं करना। ये थ्रेट का एग्जाम्पल दे दिया कि नहीं देगा तो तेरे भाई को बंद कर दूंगा मैं, तो ये सब नहीं चलता। प्रॉमिस भी नहीं कि हाँ भाई अगर तुम कन्फेस कर लोगे तो छोड़ दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा, कुछ नहीं है।
फ्रीडम ऑफ फ्री विल बहुत जरूरी है। एक आदमी अपनी इच्छा से अगर स्टेटमेंट देना चाहता है, कन्फेशन टू बी रिकॉर्डेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, इफ ए विटनेस वॉलंटरली विशेस टू डिस्क्लोज द ट्रू फैक्ट्स, पुलिस कैन नॉट स्टॉप हिम। यानी एक आदमी अगर खुद ही सरेंडर कर रहा है, ऐसा तो करते हैं लोग, पुलिस स्टेशन में जाके जज के सामने कन्फेस कर लेते हैं कि मैंने एक क्राइम किया है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने पहले कहा वो कंक्लूड नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने पुलिस के सामने बोल दिया तो हम केस बंद कर देंगे कोर्ट का कि भाई अब तो बोल ही दिया, पुलिस के सामने बात खत्म। लेकिन फिर भी उसकी एक अपनी वैल्यू है। लेकिन हाँ, मतलब पुलिस किसी को थ्रेट नहीं कर सकती कि हाँ तुम अपना गुनाह कबूल करो, यू कन्फेस योर क्राइम। बट अगर एक आदमी खुद ही अपनी इच्छा से करना चाहता है तो ठीक है, वो तो चलता है, दैट इज अलाउड। सपोज एक आदमी ऑफेंस करने के बाद वॉलंटरी गोज टू द पुलिस स्टेशन और बोलता है कि मैं सच बता रहा हूं, नोबडी हैज फोर्स्ड मी, तो ये तो फिर मतलब ठीक है, दैट इज ओके। हम स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राजा राम, इस केस की हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कन्फेशन जो है उसकी वैल्यू तभी है जब ये वॉलंटरी है। अगर उसने डर के मारे, फियर, थ्रेट के मारे दिया तो फिर वो अनरिलायबल है। ए नक्सिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें इन्होंने कहा कि अगर आपने स्टेटमेंट दी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पुलिस तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखा जाए और फिर बेटर यही है कि कोर्ट स्टेटमेंट को दोबारा से ले। सो आई थिंक ये सब चीजें आपको कुछ हद तक जनरल नॉलेज से भी पहले से पता होंगी। बाकी कानून के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से सेक्शंस के साथ लिखनी होती है। आई होप मैंने एक रीजनेबल कंपाइलेशन आपको दे दिया है। और फिर भी कुछ दिक्कत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फील करो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।